ईद कुर्बान से कबल मवेशी मंडियों में मेले का सवा, किस्म किस्म के खूबसूरत जानवर खरीदारों की राह तकने लगे। सहराई जहाज, ऊंट, बैल, बकरे, गायें और बछड़े, मंडियों की रौनक। शाहपुर कांजरा मंडी में साहिवान नस्ल का बबलू नामी बैल तवज्जो का मरकज। 50 मन वजनी बैल की 80 लाख रुपए डिमांड। मालिक का कहना है कि 35 से 40 लाख रुपए तक कीमत लग चुकी है। बैल को रोजाना 5 किलो दूध, बादाम और मुरब्बे खिलाते हैं। वफाकी हुकूमत ने ईद की 4 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में जुमा 6 जून से पीर 9 जून तक छुट्टियां होंगी। छुट्टियों में तमाम सरकारी और निजी दफातर, बैंक, तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 10 जून बरोज मंगल से मामूलाती जिंदगी दोबारा बहाल हो जाएंगे। जिला इंतजामिया का गैर कानूनी मवेशी सेल पॉइंट के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों में 11 अफराद गिरफ्तार, मुतादिद इमलाक में मोहर कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा कहते हैं, गैर कानूनी मवेशी सेल पॉइंट्स की इजाजत नहीं, ओवर चार्जिंग पर फौरी एक्शन लिया जा रहा है। मंजूर शुदा मवेशी मंडियों में बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सफाई और पानी की फराहमी पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। चेयरमैन कबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफीक की जेर सदारत इजलास। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इजलास में ईद उल अज़हा के तनाजुर में सुबह भर के अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा। ख्वाजा सलमान रफीक की ईद उल अज़हा के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत। कबीना कमेटी ने मियांवाली में रेंजर्स की तैनाती में तोसी कर दी। कालादम तंजीमों और उनके ज़िली इदारों पर कुर्बानी की खालें इकट्ठा करने पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला ने कालादम तंजीमों और उनके ज़िली इदारों की फहरिस्त जारी कर दी। शहरी कालादम तंजीमों और उनके ज़िली इदारों को कुर्बानी की खालें हरगिज़ न दें। कालादम तंजीमों की इमदाद करने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। कुर्बानी की खालें सिर्फ पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड इदारों को दें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत इजलास। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। चीफ सेक्रेटरी का ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने का हुक्म। बोले, गुज़िश्ता बरस ईद के मौका पर सफाई के इंतजामात काबिल सताइश थे। शिकायत की सूरत में रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो। सड़कों और गैर कानूनी सेल पॉइंट्स पर जानवर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएं। ईद उल अज़हा पर वासा का पानी की फराहमी के औकाते कार बढ़ाने का फैसला। ट्यूबवेल चलाने के औकाते कार में 3 से 4 घंटे तक इजाफा किया जाएगा। ईद उल अज़हा के दिन पहला दौरानिया सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। दूसरे दौरानिये में दोपहर 2 से दोपहर 4 बजे तक पानी फराहम किया जाएगा। आखिरी दौरानिये में शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक पानी दिया जाएगा। दूसरे और तीसरे रोज ट्यूबवेल चलाने के औकाते कार में कमी होगी। लेस्को का ईद उल अज़हा के मौका पर लोड शेडिंग न करने का ऐलान। तमाम इंतजामात मुकम्मल। मुतालिका हुकाम को ईद के दिनों में स्टाफ की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। ईद के दिनों में लाइन स्टाफ और शिकायत सेंटर्स में अमला मौजूद रहेगा। आज से 5 जून तक आंधी और बारिशों का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, कसोर, सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग, खुशाब, सरगोदा और मियांवाली में बारिशों के इम्कानात। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहावलदीन, गुजरात, जेहलम में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। शहरियों को खराब मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पंजाब में गैर मियारी फ्यूल के इस्तेमाल पर पाबंदी आई। अब गैर मियारी पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डीजी माहौलियात इमरान हाफिज शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मियारी तेल ना इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों का दाखिला सड़कों पर बंद कर दिया गया। कोई पंप ओगरा के मंजूर शुदा स्टैंडर्ड के बगैर पेट्रोल डीजल फरोख्त नहीं कर सकेगा। पंजाब भर में फैसले का इतलाक फौरी नाफिजुल अमल होगा।
वज़ीर आला पंजाब से MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मुलाकात। मरीम नवाज का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। वज़ीर आला ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और IG ऑफिस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। फोकल पर्सन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। मरीम नवाज बोली, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वतन अजीज़ का सरमाया है। हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रही है। इस मुल्क के अंदर जो एक फितना फसाद, गाली गलोच, बदतमीज़ी और जो एक फसाद का नैरेटिव था, उसको पहले जो तकरीबी सियासत है उसके ज़रिए जो उसके अंदर पार्टिसिपेट ना करके उसको फ़ारिग किया गया। इलेक्शंस जो हैं उसके अंदर भी मरीम नवाज़ साहिबा की जो एक खिदमत की सियासत है उसको लोगों ने वोट दिया और उसको अप्रिशिएट किया। कल आपने बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे क्लिप्स देखे होंगे। एक शख्स ने कैदी नंबर 804 की जो है वो पहनी हुई थी टी-शर्ट और वो नारे नून लीग के लगा रहा था। कल फितना फसाद का बयानिया मुस्तरद हो गया। अवाम ने गालम गलोच की सियासत को रद्द कर दिया। मरीम नवाज की खिदमत की सियासत को वोट दिया गया। सबरियाल इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवार ने गुज़िश्ता इलेक्शन के निस्बत ज्यादा वोट लिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, कैदी नंबर 804 की शर्ट पहने एक शख्स नून लीग के नारे लगा रहा था। एक जमात का रोने धोने का पुराना वतीरा है। PTI वाले पहले भी रोते रहे, अब भी रोते रहेंगे। जो 400 का ताना देने वाले हैं, क्योंकि हमारे पुराने साथी हैं, हमारे पुराने जियाली हैं, इसलिए हम उनके ख़ानदान का और उनका एहतराम करते हैं। हम उनकी तरह ताने नहीं देंगे। यकीनन एक मैं तस्लीम करता हूं कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? नून लीग का साथ देने की वजह से नहीं दिए। ये हकीकत है। बिल्कुल लोगों ने वोट नहीं दिए, ना हमें दिए ना नून लीग को दिए। जो नून लीग के सलाम भी लेता है, पब्लिक उसको वोट नहीं देती। सबरियाल इलेक्शन में लोगों ने नून लीग को वोट दिया, ना ही पीपल्स पार्टी को। 400 वोट का ताना देने वाले हमारे पुराने साथी हैं। नून लीग के साथ जो सलाम भी लेता है, अवाम उनको वोट नहीं देते। सबरियाल इलेक्शन में अवाम ने नून लीग की वजह से हमें भी वोट नहीं दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की इत्तेहादी पार्टी पर कड़ी तनकीद। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, समड़ियाल ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का किरदार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा था। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज नून लीग का जलसा PTI से बड़ा था। अवामी मूड चंद रोज पहले ही वाजे हो चुका था। इलेक्शन की दोपहर ही को वोटर की चहल पहल से वाजे हो चुका था कि इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है। ये सीट नून लीग ने चौथी बार जीती है। जीत हो या हार, बावकार अंदाज में कबूल करना चाहिए। सबरियाल ज़िमनी इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवार हिना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। हिना अरशद ने 78,700 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशात खुम्मन 39,018 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राहिल कामरान चीमा 6,832 वोट हासिल कर सके। TLP के उम्मीदवार मोहम्मद शफाकत ने 4,851 वोट हासिल किए। हेड मास्टर्स के लिए खुशखबरी, स्कूल हेड अलाउंस 500 से बढ़ाकर 10,000 माहाना करने का ऐलान। अब टेस्ट और इंटरव्यू की बुनियाद पर स्कूल हेड लगाए जाएंगे। जूनियर असातिज़ा भी टेस्ट देकर स्कूल हेड लग सकेंगे। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के हेड्स को 7,500 रुपये अलाउंस मिलेगा। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल हेड को माहाना 10,000 रुपये अलाउंस मिलेगा। स्कूल हेड लगने के लिए टेस्ट जुलाई या अगस्त में लिया जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों से पहले इंटरव्यूज हो जाएंगे। टेक्निकल एजुकेशन के तमाम इदारों को जम करने का फैसला। टैप्टा, पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल को एक इदारे में जम किया जाएगा। तमाम इदारों को पंजाब स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट के मातहत किया जाएगा। एक माह में इंजमाम का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। टैप्टा में नई भर्ती का काम भी रोक दिया गया।
एलडीए में जाली और डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले नोटिस का खात्मा। शोभा टाउन प्लानिंग की तरफ से जारी करदा हर नोटिस पर क्यूआर कोड होगा। क्यूआर कोड के बगैर जारी होने वाला नोटिस बोगस तस्वुर किया जाएगा। डीजी एलडीए की जेर सदारत आईटी रिफॉर्म्स बारे इजलास। ताहिर फरूक की टाउन प्लानिंग विंग को मुकम्मल पेपरलेस बनाने की हिदायत। बोले ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि जारी नोटिस के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर कहते हैं पाकिस्तान में ज़राअत ना होने के बराबर है। पैदावारी लागत ना मिलने से काश्तकार रो रहा है। हुकूमत ने गंदम की मद में 1600 अरब रुपए का टीका लगाया। गंदम इंपोर्ट स्कैंडल के जिम्मेदार को कानून के कटहरे में नहीं लाया गया। काश्तकारों का माशी कत्ल किया जा रहा है। मुनासिब कीमत ना मिलने पर कपास की काश्त में कमी हुई। अगर ज़रई मदाखिल पर जनरल सेल्स टैक्स लग गया तो ज़राअत का जनासा निकलेगा। हुकूमत को ज़रई एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। पंजाब और बरतानिया के दरमियान सरमाकारी का नया दौर शुरू। ब्रिटिश हाई कमीशन के सरबराह बेन वारिंगटन का पंजाब सरमाकारी बोर्ड का दौरा। चेयरमैन PBIT मोहम्मद मुंतहा अशरफ से सरबराह ब्रिटिश हाई कमीशन की मुलाकात। पंजाब में सरमाकारी के मौक़ों पर बातचीत। बरतानवी हाई कमीशन लाहौर और PBIT में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बेन वारिंगटन बोले बरतानिया पंजाब में तिजारती ताल्लुकात और सरमाकारी को वुसअत देना चाहता है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम की जेर सदारत इंतजामी कमेटी का इजलास। सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस सदाकत अली खान की शिरकत। इजलास में जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की भी शिरकत। इजलास में ज़िले अदालतों के अमूर पर गौर किया गया। बानी PTI की 9 मई जलाओ घराव के 8 मुकदमात में जमानतों की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी किया। प्रोसिक्यूटर ने ATC कोर्ट के एडमिन जज का हुक्मनामा पेश किया। दरख्वास्त गुजार ने फोटोग्रामेटिक और पोलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार किया। ATC ने तफ्तीशी अफसरान को दरख्वास्त गुजार से फेस टू फेस मिलने की हिदायत की। अबूरी हुक्म का मतन केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी।